Hello बच्चों, I channel from JNBS Institute of Foundation Classes and I am self बीरेन। आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज में। अभी इसके पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका है इलेक्ट्रिक चार्ज में, और जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इसमें न्यूमेरिकल करना है। अभी तक हम लोग 3 फार्मूले पढ़े थे, तो 3 फार्मूले कैसे यूज करना है, यूटिलाइजेशन करना है। आज हम देखते हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, मतलब क्या है 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैं, स्फीयर ए एंड बी, 2 हमारे पास चार्ज हैं। देखो देखते हैं हम लोग। जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। से कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी न्यूमेरिकल में, तो वहां पे कमेंट में जाके आप लिख सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 स्मॉल आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, मतलब 2 स्मॉल बॉडी, मतलब ए एक बॉडी है हमारे पास, एक बी बॉडी है। यहाँ पे बात नहीं की गई कि चार्ज कितना होगा, तो हम सपोर्टेड क्यू ले लेते हैं। हमने बता दिया कि 2 स्मॉल स्फीयर हैं, तो ए और बी बॉडी हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है ये भी नहीं पता है, तो हमें फार्मूला पढ़ा था F बराबर, हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, शॉर्ट ट्रिक करेंगे हम लोग। एग्जाम में आता है तो कैसे करना है, अगर कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्स का, F बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। उन्होंने कहा था कि 2 स्मॉल आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर एंड ए बी इज कैरिंग ऑन चार्ज क्यू, तो 2 आइडेंटिकल स्फीयर हमारे पास मेटेलिक स्फीयर थे जिसपे हम चार्ज क्यू लेके जाते हैं। 2 चार्ज बॉडी हो गई जिसपे चार्ज कितना हमारे पास क्यू है। हमने कहा सेकेंड में कहा कि हम दूसरी अगर बॉडी लेके आते हैं, स्टेप नंबर हम 2 पे आते हैं, स्टेप नंबर सेकेंड पे आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दूसरी अनचार्ज बॉडी लेके आते हैं तो उससे हम टच कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक हमारे पास क्यू बॉडी थी ए, दूसरी हम बॉडी कौन सी लेके आए बी, हमने इसको टच किया। तो अब यहाँ पे चार्ज बाय इंडक्शन हमने एक बताया था। चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी होती है, दूसरी अनचार्ज बॉडी होती है, अगर उसमें टच करते हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफर होता है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो क्या होता है, Q बराबर टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ द बॉडी। ठीक, तो यहाँ पे एक फार्मूला मैंने बताया था कि टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी एंड नंबर ऑफ द बॉडी। तो टोटल चार्ज कितना है इस बॉडी पे भी उन्होंने बताया क्यू चार्ज है, यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग Q बराबर एक क्यू सी कर सकते हैं B। तो यहाँ पे कितना है Q चार्ज है +0, बॉडी कितनी 1 + 1, तो कितना चार्ज आ गया Q/2। तो दूसरी बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा हमारा Q/2। अब हमने कहा कह रहे क्वेश्चन कि अब इसको हम हटा देते हैं, दूसरी बॉडी से टच करते हैं। लिखा है थर्ड अनचार्ज बॉडी मेटेलिक स्फीयर सी। अब हम क्या करते हैं, उसकी तीसरी बॉडी लेके आते हैं जो उसके सी बॉडी बी बॉडी से टच करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे स्टेप नंबर हम लोग 3 में आते हैं, स्टेप नंबर 3 में। तो यहाँ पे हमने पहले लिखा सी बॉडी, हमारे पास क्या आई थी बी बॉडी, क्यू चार्ज है यहाँ पे, जो सी बॉडी हो गई बी बॉडी, इसको हम लोग क्यू सी लिखते हैं। सी एक दूसरी बॉडी मान लो डी लेके आए हम, इस पे क्यू, यहाँ पे चार्ज कितना था Q/2, यहाँ से फिर निकालेंगे QD निकालेंगे, Q/2 प्लस Q, टोटल बॉडी कितनी 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास 3Q/2 प्लस 2 QD बराबर कितना हो गया यहाँ पे 3Q/4। ये हमारा चार्ज आ गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास। अगर बॉडी चार्ज टच करते हैं तो कितना चार्ज आ जाएगा, वो दोनों का चार्ज निकाल लिया। अगर टच आप कह रहे हैं स्फीयर ऑफ ए बी एंड देन रिमूव, हम स्फीयर ए बी को हम रिमूव, गोले को जो हैं दोनों गोले हैं जो उनको हम रिमूव कर दिया, हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। देखो ये किस में कन्वर्ट हो गए सी और डी में। तो व्हाट इज अ न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे स्टेप नंबर 4th नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास QC मतलब न्यू QC फोर्स होना चाहिए। QC पे कितना चार्ज है C और D पॉइंट पे, हम लोग लिखते हैं ऐसे C और एक D पॉइंट हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस R ही रहेगी, तो यहाँ पे C पॉइंट पे कितना आया था
Q/2 चार्ज आया था और इस पे कितना आया था 3Q/4। अब नया फोर्स निकाल लेते हैं। F बराबर क्या होता है K Q/2 हो गया यहाँ पे और 3Q/4 अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3/8 K Q² बटे आर स्क्वायर। तो हमारा नया फोर्स जनरेट हो गया 3 जैसे सपोर्ट डेट इसको F1 मान लिया तो हमारे पास F बराबर आ गया 3/8 F1। तो आपने देखा यहाँ पे नया फोर्स कैसे जनरेट होता है, बहुत इजी तरीके से बताया हमने आपको कि नया फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है 2 स्मॉल ऑफ आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, 2 स्मॉल आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है, मतलब 2 छोटे छोटे गोले हैं जिनके ए बी, तो ये भी एक पास में रखे गए हैं। इसमें चार्ज कितना है Q ले जाते हैं, Q चार्ज होता है। अगर तीसरा गोला लेके आते हैं C, उसमें टच करते हैं तो कितना चार्ज हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हमने आपको बताया। स्टेप नंबर 3 हमने बताया कि आपको कितना चार्ज, अगर डी लेके आते हैं उसमें कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा 3Q/4। स्टेप नंबर 4 में बताया उन्होंने कि अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो नया चार्ज हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, नया फोर्स क्या जनरेट होगा। तो यहाँ पे कूलम्ब्स ने अप्लाई कर दिया, Q/2 हो गया 3Q/4 एंड आर स्क्वायर 3/8 आर स्क्वायर। जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन पता चल जाए। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका आईसीएसई बोर्ड में पूछा गया है, आपके यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या होता है। हम आपको बहुत छोटे तरीके से बताएंगे, आप लोगों की बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया गया होगा। यहाँ पे लिखा है 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस Q एंड 2Q, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज हैं तो Q और 2Q चार्ज दिया गया है। एट ए डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस के एट अ डिस्टेंस ऑफ A, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। जैसे 2 चार्ज दिए गए हैं, 2 चार्ज हम लिख लिए यहाँ पे। पहला चार्ज हमारा क्या है Q A B, हम मान लेते हैं पॉइंट। पहला चार्ज Q है, दूसरा चार्ज कितना है Q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी A। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था स्टार्टिंग में, एंड from the each other air and a third charge and Q is a placed and along the same line in such a way that a net force acting on Q also 2Q is 0। उनके कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर थर्ड चार्ज कहाँ पे प्लेस करें, उसकी कितनी डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए, उसका नेट फोर्स कितना हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए। नेट फोर्स एक्टिंग Q 0, मतलब वहाँ पे कितना, जो थर्ड चार्ज कितनी डिस्टेंस पे फोर्स कर रहे हैं, इससे नेट फोर्स वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है, तो हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं कैसे लगाना है। 1 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आएगा। प्लस में A1 प्लस माइनस Q2/Q1। ये फॉर्मूला लगाना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर होगा, डिजिट टर्म भी होगा तभी आपका हल हो जाएगा। कोई भी टर्म आता है तो हम देखो सपोज करते हैं x बराबर a, डिस्टेंस तो a ही दी तो वहां पे a रख लेंगे। 1 प्लस माइनस Q2 कितना दिया है 2Q दिया है, यहाँ पे 2Q/Q कर देंगे, इसको Q कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा a/1 प्लस माइनस 2। तो इतनी डिस्टेंस पे अगर हम पुट करते हैं तो थर्ड चार्ज की जो फोर्स होगा, नेट फोर्स एक्टिंग विल बी 0, तो वहां पे फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन कैलकुलेशन करते हैं, कंपटीशन में किसी क्वेश्चन आता है बुक में, तो आप डायरेक्ट वहां पे हल कर सकते हैं, समय आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। ऐसे करने के लिए हमें 2 पेज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 2 electric charges Q and 2Q at a distance A apart from the each others and here in third charge in Q, मतलब तीसरा 2 चार्ज दिए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस A है, थर्ड चार्ज कितनी दूरी पर रखे हैं कि उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फार्मूला याद रखना है आपको। ये किसी बुक में फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से इस फार्मूले में हमने पुट किया, इनके बीच की डिस्टेंस A रखी, A बना था। अब दूसरा चार्ज Q2 2Q है, यहाँ पे Q कर दिया, तो यहाँ पता चल गया डायरेक्ट कि हमें कितनी डिस्टेंस पे रखना है, a/1 प्लस माइनस √2। तो ये इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन पता चल जाए।
अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे, हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे इस पे देखते हैं, लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल चार्जेस ऑफ 0.4 माइक्रोकूलम एंड 0.8 माइक्रोकूलम। मतलब दो चार्ज दिए गए हैं, यहाँ पे दो चार्ज दिए गए हैं। तो पहला चार्ज कितना दिया है हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा है 0.8 माइक्रोकूलम माइनस। अब उनके बीच की क्या डिस्टेंस होगी वो पता नहीं, यहाँ पे फोर्स दे दिया गया कितना है, हम डिस्टेंस आर ही मान लेते हैं, यहाँ पे आर ले लिया। उसके बाद फोर्स कितना दिया है 0.2 न्यूटन, यहाँ पे कह रहे हैं 0.2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो व्हाट इज फोर्स ऑन द बिटवीन टू स्फीयर, दो स्फीयर के बीच का फोर्स कितना होगा 0.2 न्यूटन होगा। अब कह रहे व्हाट इज फोर्स ऑफ सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब फर्स्ट स्फीयर के और सेकेंड स्फीयर के बीच की डिस्टेंस के बीच कितनी होगी, हमें वो निकालना। हमें कूलम्ब लॉ पढ़ा था हमने, F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे डेटा पुट कर देंगे हम लोग। K का मान आपको पता है कितना होता है, यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। F का मान कितना दिया है 0.2, K का मान 9 × 10 की पावर 9 दिया है। Q1 0.4 माइक्रो को कूलम्ब चेंज किया 10 की पावर -6, 0.8 × 10 की पावर -6। नीचे कितना बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा। ये डेटा हमने पुट कर दिया। Q1 का मान है 0.4, Q2 का मान दिया है 0.8। माइक्रो कूलम्ब को कूलम्ब में चेंज करते हैं। कल हमने बताया था कि 10 की पावर -6 करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर, पावर एक साथ कर लो, डिजिट एक साथ, 0.4 0.8 10 की पावर 9 -12 अपॉन 0.2। ये पॉइंट हट गया, पॉइंट टू 2 जहाँ 4 हो गया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 9 × 2 0.8 10 की पावर 3। पॉइंट हटा यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144 × 10 की पावर -4 हो गया। यहाँ पे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 144 10 की पावर -4 का रूट होता है। यहाँ पे आ जाएगा 12 × 10 की पावर -2 मीटर। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। बस आपको डिजिट देखना है एक बार कैसे करना है। डिजिट यहाँ पे कितनी है 3 और उसको पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी सेंटीमीटर रखेंगे दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दो चार्ज रखे गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर। अगर फर्स्ट पार्ट पूछा गया फोर्स कितना होगा दो स्फीयर के बीच का, तो 0.2 न्यूटन होगा, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया क्वेश्चन में, तो 0.2 न्यूटन फोर्स होगा। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो लिखा पॉलीथीन पीस ऑफ रब विद ऑफ वूल एंड फाउंड अदर हैव चार्ज नेगेटिव ऑफ। तो इस पे पॉलीथीन मतलब कूलम्ब जो चार्ज दिया गया है किसी भी पॉलीथीन पे, मेटल पे, तो Q का मान कितना दिया है यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, तो 3 × 10 की पावर -8 कूलम्ब। नेगेटिव चार्ज तो 3 × 10 की पावर कितना दिया -7 कूलम्ब दिया है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बोल दिया गया तो 3.10 की पावर -7। उसके बाद एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने आपको पहले बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या निकालना है, n निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब होता है। फार्मूला क्या होता है क्वांटाइजेशन, Q बराबर NE होता है। n क्या निकालेंगे हम लोग Q अपॉन E कर देंगे, तो Q का मान कितना दिया -3 × 10 की पावर -7 कूलम्ब दिया है। यहाँ पे माइनस का 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब रखेंगे। पॉइंट पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 30/16 10 की पावर -7 प्लस का 19 हो जाएगा। जब चीज नीचे से ऊपर जाती है तो वो प्लस में हो जाती है। 2 से काटेंगे हम लोग 15 8 बचेगा यहाँ पे। तो n बराबर कितना हो गया 15/8 हो गया। 10 की पावर कितना हो गया यहाँ पे 12 बचेगा। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो n बराबर आता है 1.875 × 10 की पावर 12। तो पॉलीथीन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 1.8 × 75। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें क्वांटाइजेशन से करना था। हमने क्या पॉलीथीन पे चार्ज दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, तो Q बराबर NE फार्मूला लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10 की पावर 19। यहाँ पूछा गया कि पॉलीथीन पे मास कितना ट्रांसफर होगा, तो पॉलीथीन पे मास ट्रांसफर की बात करते हैं हम लोग। तो हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में मास ट्रांसफर
पॉलीथीन। मास ट्रांसफर पॉलीथीन कितना करेंगे हम लोग, ME इंटू एन कर देंगे। मास ऑफ पॉलीथीन कितना दिया, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 दिया है। यहाँ पे कितना 1.875 इंटू 10 की पावर 12। जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो मास ऑफ पॉलीथीन का आ जाएगा। मास ऑफ पॉलीथीन कितना आता है, 1.706 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 kg। ये कितना आ गया, मास ऑफ पॉलीथीन आ गया। मास ऑफ पॉलीथीन बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। यहाँ पे पूछा गया था पॉलीथीन अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज दिया गया है, चार्ज कितना दिया, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। और वहाँ पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले पार्ट में पूछा गया था, फर्स्ट पार्ट में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, और सेकेंड पार्ट में पूछा गया है नंबर ऑफ मास, पॉलीथीन पे कितना मास ट्रांसफर हो। तो पहले हम लोग क्या किया, चार्ज लिखे Q बराबर -3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। उसके बाद देन आफ्टर हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है हमारे पास, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। Q बराबर NE, Q का मान रखते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट हटाए, 0 बड़े 30 हो गया, 10 की पावर माइनस 7, यहाँ 15 अपन काट दिया तो 2 5 जा 15, 2 8 जा 16 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 की पावर 12 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, डिवाइड करेंगे 1.75 आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पॉलीथीन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में पता है 9.1 इंटू 10 की पावर 31 होता है मास ऑफ। इसको कैलकुलेट करने के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसके बाद अगर कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इस न्यूमेरिकल में जो भी मैंने किया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन का पता चल जाए कि कब वीडियो कौन सा अपलोड हो रहा है। और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के लेक्चर आपको अपलोड मिलेंगे, सारे बायो का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के, बायो के, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, 8 सब्जेक्ट के टीचर यहाँ मिलेंगे। जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले चैनल। थैंक यू।